पार्लियामेंट में आके काम करें, आवाम की बेहतरी के लिए जो मसाइल हैं हल करने के लिए वो कीजिए। और ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली और पाकिस्तान में मैं नहीं करने दूंगा। 8 फरवरी को अगर एक उबार पैदा हुआ तो वो होगा इंशाल्लाह, फिर फजल रहमान भी शामिल हो जाएगा, दूसरे भी शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान की तमाम पार्टियां 5-6 नुकात पे मुतफिक हों, आप इन पे दस्तखत कर दें, इमरान से मैं करा दूं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीयूष कौमी असेंबली में हाल ही में तकर्रुर पाने वाले अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क के सियासी बहरान के हल के लिए एक 3 रोज़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जहां सबकी बात सुनी जाए और मुल्क को चलाने के लिए मुश्तरका रास्ता निकाला जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब अब कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बाकायदा मौजूद है तो क्या तमाम जो अहम सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट और कौमी असेंबली के अंदर से ज़ेर बहस नहीं आने चाहिए? और अगर फैसले जो हैं वो पार्लियामेंट के फोरम से हों तो पार्लियामेंट की बालादस्ती भी जो है वो बरकरार रहेगी और जमहूरी अमल भी मजबूत होगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने भी अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा था कि अपोजिशन लीडर की तैनाती के बाद अब अपोजिशन पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में जो है वो शामिल हो और आइन के अंदर अपना आइनी और जमहूरी किरदार अदा करे। मगर इसके बावजूद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई अब भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मुतालबा आखिर क्यों कर रहे हैं? तो सवाल तो ये भी पैदा होता है कि जो मामलात पार्लियामेंट के जरिए हल नहीं हो पा रहे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कैसे हल पाएंगे? दूसरी जानिब ग्रैंड डायलॉग के दौरान 3 बड़े रहनुमाओं के मिल बैठकर मुज़ाकरात की बात जो की गई थी उस पर भी अगर नजर डालें तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही अपोजिशन को जो है वो मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, लेकिन अब तक अपोजिशन की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से मुज़ाकराती टीम का ऐलान आखिर क्यों नहीं हुआ? क्या मुज़ाकरात में ताख़ीर हुकूमत की तरफ से है या अपोजिशन की जानिब से? और हुकूमती वज़रा के इस दावे को क्या उसका जो है वो क्या मतलब निकाला जाए कि मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो बानी चेयरमैन PTI खुद हैं? क्या वाकई बानी चेयरमैन मुज़ाकरात नहीं चाहते? और नाजरीन, ये जो सवाल है इनके आज हम जवाब ढूंढने की अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे। फौजिया यज़दानी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप पॉलिसी एडवाइज़र हैं, साथ ही साथ आदिल अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जियो पोलिटिकल एनालिस्ट इज़ ऑल्सो विद अस। तो फौजी साहिबा, लेट मी स्टार्ट ऑफ विद यू। जब ग्रैंड डायलॉग हुआ तो उसमें सरे फहरिस्त जो डिमांड्स थी, जो उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की नोटिफिकेशन, महमूद खान अचकज़ई एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनकी नोटिफिकेशन का जो मुतालबा है वो सरे फहरिस्त हमें नज़र आता है। अब वो नोटिफिकेशन हो गई है। अब इस नोटिफिकेशन के बाद ये कहना महमूद खान अचकज़ई का कि जी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, उसमें जो है वो मामलात जो हैं वो तय किए जाएं, आप इसको किस तरह देखती हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो मामलात पार्लियामेंट से हल नहीं हो रहे, जो रेलिवेंट फोरम है जिसकी आप जहां आप पहुंचना चाह रहे थे, जहां आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन किरदार अदा करना चाह रहे थे, वो इस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से कैसे होंगे? एक तो ये थैंक यू मारिया, आपने खुद ही बहुत खूबसूरत बात की अपने इब्तदाइये में कि जब पार्लियामान का फ्लोर मौजूद हो तो ये सह रोज़ा इज्तिमा जो है ना, इसमें सिर्फ रोटियां, नान और ठूठियां ही मिल सकती हैं। इसमें कोई यू कैन नॉट रीच एन अग्रीमेंट इट, क्योंकि हमने उसमें भी देखा, उसमें सबने अपनी अपनी जो बातें थी ना, जो उनके दिल में भड़ास थी, सबने वो निकाली, बट देयर वाज नो सोल्यूशन। जैसे आपने एक हो गया, हम आखिर इस तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, दो चीजें, 2 लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, एक आइन है और एक पाकिस्तान। अब जो आप कह रहे हैं कि सह रोजा इज्तिमा करें और उस इज्तिमा में से आप जाएं, तो भाई आइन में सियासी मसाइल इज्तिमा के जरिए पार्लियामान के फ्लोर पे हल होते हैं। आप फरमा रहे हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती जब तक नहीं होगी तो सियासी दर्जा हरारत भी और सियासी मुफाहमत भी आगे नहीं हो सकती। हुकूमत ने कोई पहली दफा सियासी मुफाहमत का नहीं कहा, आपको याद हो 2018 में जब खान साहब गवर्नमेंट आई थी तो शहबाज शरीफ ने प्रोबेबली अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में मिसाक के मईशत की बात की थी, और आज इतने लंबे के बाद हम वहीं पर आ गए हैं जहां हमारी मईशत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप बार बार इज्तिमा की बात कर रहे हैं, तो आप उसका
एजेंडा तो कोई सामने नहीं रख रहे। हाँ। क्या उसका एजेंडा सियासी रिफॉर्म होगा, क्या उसका एजेंडा इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा, या उसका एजेंडा दहशतगर्दी की नई लहर को सामने रखते हुए सिक्योरिटी रिफॉर्म होगा? ठीक। क्योंकि आप देखिए रीजनल और जियोपॉलिटिकल इस वक्त जो सिचुएशन है जी। वो इतनी स्पीड से इवॉल्व हो रही है हाँ। कि वो इस बात की मुतकाजी है कि आप अपने सियासी विजन को या सियासी हरकत को या सियासी बातों को सामने रखते हुए जी। जरूर इस बात का रखें कि सिक्योरिटी लेंस उसमें शामिल हो। Fair दूसरी enough. बात इसमें बहुत अहम है कि बानी पीटीआई की, खान साहब की जमानत कौन देगा? अचकजई साहब की मोस्ट प्रोबेबली कोई 2 साल तो कम से कम मैंने बहुत जितना अपना देखा याद किया 2 साल कबल शायद उनकी मुलाकात हुई हो, तो 2 साल से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई। उनके पहनावे की, उनकी बातचीत की खान साहब जलसों में नकलें उतारते रहे हैं। मुराद सईद साहब उनके पख्तून होने पर कमेंट बहुत करते रहे। और ये बात बहुत जरूरी है कि पीटीआई का बयानिया एक जमात के तौर, सियासी जमात के तौर पे बहुत एब्सोल्यूट और फिक्सेटेड है। वो फिक्सेटेड है कि खान साहब की रिहाई चाहिए, वो फिक्सेटेड है कि हमें सियासी फौज की लीडरशिप मुखालफत करनी है। तो ये दोनों चीजें सियासी दर्जा हरारत में तो कमी नहीं ला सकते। इस पर हम अपनी राय का इजहार तो एक सैर रोजा इज्तिमा में कर सकते हैं, मगर हल इसका पार्लियामान का फ्लोर है। आप वहीं पर हुकूमत की जवाबदेही कर सकते हैं। कमेटीज, देयर आर हाउस की बिजनेस कमेटीज हैं, बिल्कुल। आपकी देयर सो मेनी एवेन्यूज, Yeah. बट यू नॉट यूजिंग इट। आप तनख्वाह ले रहे हैं, पर्क्स, बेनिफिट्स, Absolutely. आप आते हैं, नारे लगाते हैं, बाहर चले जाते हैं। अवाम ने वोट आप इसलिए तो नहीं दिया था Absolutely. कि आप तनख्वाह लें। आप लोगों को कहते हैं मेरे टैक्स का पैसा खा रहा है। ये आप जो हर महीने नारे आते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं, काली पट्टी बांध के यार शामिल हो जाओ, कमेटीज में बैठो, बिल्कुल। में बैठो, जवाबदेही तो लो। तो आप वो जहां से होना है उस रास्ते पे नहीं जाना चाह रहे, बट यू वांट टू गो ऑन अ डर्ट ट्रैक। सो डर्ट ट्रैक मोस्ट प्रोबेबली टेक्स यू अ लॉन्गर रूट एंड डज नॉट ऑलवेज गेट यू देयर। I think we're on the same page. This was my lead-up question as well, and I'll go to Adil. आदिल, आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी, लेकिन मामला जब तय करने हो तो मैं तो भूल भी जाती हूँ। कभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, कभी ग्रैंड डायलॉग या नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस, पता नहीं कितनी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं, कितने फोरम्स, और वहाँ उन फोरम्स पे आप कहते हैं कि पार्लियामेंट को ना यूज़ किया जाए, इन फोरम्स को जो है वो बरूए कार लाया जाए। सो माई क्वेश्चन, जो अभी फौजिया ने जिस तरफ पॉइंट किया, आई वाज गोइंग टू आस्क यू दिस, कि फिर आप मरात लेना बंद कर दें, फिर मेरे आपके जो टैक्स पेयर के पैसे हैं जिनसे आपकी तनख्वाहें जाती हैं, फिर स्टॉप टेकिंग देम, फिर आप इन्हीं फोरम्स पे जाके जो है वो आप नजर आया करें। अच्छा, मेरा ख्याल है मानिया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई किसी किस्म का ग्रैंड डायलॉग होता है और वो चाहे एक रोजा हो या सह रोजा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सियासी जमातें कोई सोल्यूशन निकालना चाहती हैं तो वो बैठ सकती हैं। ये इससे पहले भी होता रहा है, माजी की हुकूमतों में भी ऐसा होता रहा है कि अपोजिशन की तरफ से इस किस्म की बात की गई हो और फिर हुकूमत को यही ऑफर की गई हो। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अगर पैरेलल इधर भी बैठ जाएं, लेकिन अल्टीमेट फोरम तो पार्लियामेंट ही। आप यहाँ जो कुछ भी तय करेंगे, अगर उसमें आपको ज़वाबित कवानीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट ही जाना पड़ेगा। आदिल, एम्फेसिस ऑन भी, जो आप कह रहे हैं, जो आप भी बात कह रहे हैं ना, मेरा ख्याल है एम्फेसिस उस पे होना चाहिए कि पार्लियामेंट वहां भी बैठ जाए, लेकिन पार्लियामेंट शुड बी द अल्टीमेट फॉरम। एग्जैक्टली। सो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि उनके साथ गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए, बैठना चाहिए। अगर वो इस किस्म की कोई तजवीज देते हैं, एंगेजमेंट करनी चाहिए, क्योंकि देखें इसमें अल्टीमेट बेनिफिट गवर्नमेंट का ही है। अगर आप ऑपोजिशन को एंगेज करके किसी कॉन्फ्रेंस से उठा के पार्लियामेंट में ले आते हैं तो ये आपकी अल्टीमेट सक्सेस है। वो भी बदले में अगर कुछ हासिल करते हैं और पार्लियामेंट के ही रास्ते से हासिल करेंगे तो ये भी एक सियासत की या जमहूरियत की बेहतरी और जीत है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुजायका होना चाहिए कि उनको वहां जाके भी मिल लिया जाए और उनको उठा के यहाँ पे भी लाए, क्योंकि अल्टीमेट सोल्यूशन पार्लियामेंट के पास है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमें सारी जमहूरियत, सारा आइन, सारा कानून ऑपोजिशन के दिनों में याद आता है। जब हम पावर में आ जाते हैं, ना हमें आइन याद आता, ना हमें कानून याद रहता, ना जवाबित याद रहते। हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ उसूल की लड़ाई नहीं होती, इक्तदार की लड़ाई होती है। तो हुसूल इक्तदार के लिए बहुत सारे उसूलों को पामाल कर दिया जाता है। सो अगर आप ऑपोजिशन में जो बात कर रहे हैं, अभी जैसे आप लोगों ने खुद भी पहले बात की कि इनके बारे में पीटीआई की क्या राय थी या पीटीआई के बारे में इनकी क्या राय थी, अगर मैं आपको बताऊं तो मौलाना साहब तो जाहिर है उनको इस्राइली एजेंट समझते थे और बड़े बाबांगे दोहल कहते थे, और जो महमूद खान साहब का मजाक उड़ाया जाता था, और महमूद खान साहब खुद जो पीटीआई के बारे में बातें करते थे। सो ये हमारी हिस्ट्री। इसी तरह पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन भी एक दूसरे के बारे में इसी किस्म की बातें करती थी, एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारते थे और इल्जामात लगाते थे। इसी तरीके से काफ लीग के, सो वी हैव अ हिस्ट्री, तो वी अंडरस्टैंड कि ये क्यों होता है। ऑपोजिशन के दिनों में हमें क्यों आइन कानून याद आता है और हुकूमत के दिनों में हम क्यों भूल जाते हैं।
सो अगर कोई जाब्ता बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो फिर ऐसा कानून बनाएं जो अगले 5-10 साल के लिए कारगर हो, रूल्स ऑफ द गेम सेट करें और ये तय करें कि हमने इन उसूलों को पामाल कभी नहीं करना। वरना ये जो एक विशियस साइकिल है ये चलता रहेगा। ये जिस सर्कल में हम घूम रहे हैं ये घूमता रहेगा। एक की बारी आएगी वो दूसरे से बदला लेगा, दूसरे की बारी आएगी वो पहले से बदला लेगा। तो ये सब कुछ चलता रहेगा। मुझे लगता ये है कि अगर हमारी पॉलिटिकल एलीट या हमारी पॉलिटिकल क्लास ये चाहते हैं कि इसका कोई परमानेंट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो, तो ये सोल्यूशन इन्हें खुद निकालना है। ये जिस तरह सारे देख रहे होते हैं वहां से ये सोल्यूशन कभी नहीं निकलना। तो मुझे लगता है कि अगर ये समझते हैं कि इन्हें सियासी निजाम को आगे बढ़ाना है, तो इनको इसी तरह एक दूसरे के साथ, चाहे वो ग्रैंड डायलॉग सह रोजा हो, 3 डेज कोई कॉन्फ्रेंस हो, वहां से निकालें, वहां से पार्लियामेंट में सोल्यूशन निकालें। अगर इसी तरह एक दूसरे को अंडरमाइन करते रहेंगे तो ये साइकिल चलता रहेगा। हमें कोई इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। वी आर नॉट गोना गेट एनीथिंग स्पेशल आउट ऑफ इट। सो आई बिलीव कि इनको डायलॉग करना चाहिए, वरना पाकिस्तान की डेमोक्रेसी वीकन हो रही है, मजीद कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी। अग्रीड। लेकिन इस पे भी अगर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी जाऊं, आज तो महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पिछले महीने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो ये डायलॉग हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें याद होगा आप सबको कि हुकूमत को तो दावत ही नहीं दी गई थी, हुकूमत को माइनस जो है वो कर दिया गया था। सो हैविंग सेड दैट, ये 1.5 इंच की मस्जिदें बना के मुझे नहीं समझ आती कि हम इसमें से क्या निकालेंगे। बट ब्रिगेडियर साहब, कमिंग ओवर टू यू, एक जो तौजीह दी जाती है वो ये भी कहा जाता है कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो इसलिए बुलाई जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसी पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट में नहीं है, बट आपके आइन में, आपकी पार्लियामेंट में इतनी गुंजाइश है कि उनको भी अकोमोडेट किया जा सके, उनका भी जो है वो व्यू पॉइंट जो है रखा जा सके। तो लाइक आदिल सेड, अल्टीमेट फोरम जो है वो पार्लियामेंट होना चाहिए। इस तरह की चीजें अगर पैरेलल चल रही हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन अल्टीमेट फोरम जहां से डिसीजन मेकिंग, जहां से सोल्यूशन जो है वो निकलनी चाहिए, वो पार्लियामेंट होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर मारिया, पीटीआई की सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने पार्लियामेंट को कभी अहमियत ही नहीं दी है, और ये सबसे बड़ा फोरम है जहां पर इन्होंने इतना अरसा मिस किया स्ट्रीट पावर में जाके। आप यहाँ पर पार्लियामेंट पे जाएं, जाके बात करें डिफरेंट इशू। इट्स नॉट ओनली कि आपने फौज के मुतालिक की बात करनी है, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। अब एजुकेशन है, हेल्थ है, महंगाई है, एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट, सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन टॉक अबाउट देयर, और अपनी सजेशन, पॉजिटिव सजेशन दें। दैट्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ ये डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट का या अपोजिशन का होता है। सेकंड ये कि देखें, जो ये इनको बनाया गया महमूद अचकजई को, आप ये मुझे बताइए कि एक तो इससे ही नेगेटिव एटीट्यूड स्टेट अगेन पीटीआई का जाता है कि दे डोंट वांट कंसिलिएशन, दे डोंट वांट कि अच्छे तरीके से अपोजिशन गवर्नमेंट से बैठ के बात करें, बिकॉज यू नो कि उनकी अप्रोच क्या रही है, वी ऑल नो इट। और इनको स्पेशली सिलेक्ट किया गया बिकॉज यू नो कि ही इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, फौज के खिलाफ बात करते हैं। कोयटा में भी अगर आप देख लें तो वो पश्तूनों की एवैक्यूएशन पर नहीं चाह रहे थे वो जाना, ड्यूरन लाइन की बात करते हैं कि तोड़ दो इसको, वी डोंट एक्सेप्ट इट, इसको तोड़ देना चाहिए। देयर सो मेनी थिंग्स वी टॉक्स। ऐसे शख्स को आप अपना ऑपोजिशन लीडर बनाते हैं, इसका मतलब यू आर ऑन कॉन्फ्रंटेशन। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि इसके साथ अब आप देखें कि इनको पहले जाना चाहिए असेंबली के अंदर, असेंबली में जाते, कॉल करते सेशन को, अपना नुक्ता बताते, पॉइंट ऑफ व्यू बताते, डिस्कस करते एक उसके बाद ही शुड हैव कम टू कराची। जहां भी जाना है आपने, 8 फरवरी आ रही है, अपनी पहले 1 हफ्ता टीमों को टाइम दें। पंजाब सर वो कह रहे हैं मेरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो मैं तो अभी भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ मेरे तक नहीं पहुंचा, मैं अभी भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से जो है वो मुखातिब हूं। नोटिफिकेशन उनको जब वो मैंने टीवी पे देखे, उनको आप सबको दे रहे हैं नोटिफिकेशन, और कौन नोटिफिकेशन वो कह रहे मेरे तक पहुंचा नहीं है। तो आपकी पार्टी को पहुंच गया तो पार्टी से लेना आपका काम, वो भी गवर्नमेंट आगे देगी आपको। बात यह कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। और सेकंड, सबसे पहला मैं फील कि इस वक्त अगर ये हुकूमत को भी चाहिए कि दे शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और बैठ के मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और सिक्योर फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट होंगे। वो है कि काउंटर टेररिज्म को आपने कैसे करने कंट्रोल, और वो केपी की गवर्नमेंट इधर लिंच पिन वहां पर वो नहीं कर रहे। इलीगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, वो नहीं कर रहे। खुल्लम खुल्ला आपके सामने तीरा वैली की देख लें, क्या कितनी वहां पर सपोर्ट है। तो ये चीजें अब सोचने का वक्त आ गया है कि इसको एक असेंबली को फॉल करें, स्ट्रीट पावर को फॉर द टाइम बीइंग इसको गुड बाय करें। आप अपनी स्ट्रीट पावर, आई एम सॉरी, व्हाट स्ट्रीट पावर? इट्स नॉन एग्जिस्टेंट नाउ।
ये एक एक्सपेरिमेंट कर करके थक चुके हैं कि इधर कौन सी स्ट्रीट पावर। यही बात कर रहा हूँ, ये चाहे थोड़ी सी भी दिखाते हैं, पर द पर्पस कराची में आके क्या हासिल किया मुझे बताएं। बात ये है कि जो आपने 24 नवंबर को 26 नवंबर को किया, आपने अपना सारा अपने आप को एक्सपोज कर दिया, नुकसान उठा लिया, वर्कर्स को नुकसान पहुंचा दिया, ज्यादा अरेस्ट हो गए, कोई उनका वाली वारस नहीं है, पॉलिटिकल आपके पास लीडरशिप कोई नहीं है इस वक्त, सब आपके सामने, आपको अपने पर ये ऑपोजिशन लीडर पार्टी में से नहीं मिलता, आपको सेनेट का ऑपोजिशन लीडर नहीं मिल रहा, तो आपकी क्या पार्टी है मुझे बताइए। दैट रिजेंटमेंट भी होगी, उधर आपको राजा नासिर अब्बास को ले रहे हैं, इधर आप इनको ले रहे हैं, अब वो जफर अली जफर हैं, इधर यहाँ पर अली मोहम्मद would have been a very good, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स, ऐसे स्पोकन अच्छे बात करने वाले हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी को तो लें, और ये आपने लगा के मकसद क्लियर हो गया, इससे आपने अपनी पार्टी को और डैमेज किया, मेरा नहीं ख्याल कि इससे आपको फायदा होगा। तो ये चीजें सोचेंगे आज तो कल आपको फायदा होगा। और सेकंड, ये बैशिंग जो है ये अभी खत्म कर दें सोशल मीडिया पर, बिल्कुल ये आप एक कुछ अरसे के लिए बिल्कुल बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ बैठ के अपने मुज़ाकरात करने हैं, कुछ उसका आइस मेल्टिंग करनी है, देन स्टॉप डूइंग ऑल दिस। फौजी साहब, कमिंग ओवर टू यू, आप मुतालबात की बात कर रही थी, आप कह रही थी कुछ जो है वो चीज़ें हों जो मुल्क के लिए कुछ पता तो चले कि क्या डिस्कशन होगी, ये जो गोल मेज़ है। महमूद खान अचकज़ई साहब बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो बातें कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद नॉन स्टार्टर ही हो। वो बार बार ये एक चीज़ दोहरा रहे हैं, जब सखर में भी थे कल तब भी उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी मेरे घर में चोरी हो जाए और मुझे कहा जाए कि चोरों के साथ आप जो है वो बैठ के बातचीत करें, तो जब तक माल वापस नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब ऑब्वियसली इज रिफरिंग टू द इलेक्शंस, ये बात करना कि जी इलेक्शन का माल वापस हो या मैंडेट हमें वापस किया जाए, with all due respect, with all due apologies, जो भी हमारी reservations हो about the election, but realistically speaking, it's a non-starter. Absolutely. मारिया अभी सिंह ने बहुत अच्छी बात की थी। हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हम एक्चुअली भूल जाते हैं कि वो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है ना वो कंटेक्चुअलाइज करती है कि पहले क्या हुआ और आज क्या हुआ, और उसके तनाजुर में ही हमें चीज़ों को देखना है। आज तक पाकिस्तान में एटलीस्ट 5 इलेक्शन तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने एज इलेक्टोरल एक्सपर्ट इलेक्शन कमीशन में बैठ के उन पर काम किया है। आज तक मैंने कोई इलेक्शन हुए जिसमें सारे मान गए हो हाँ जी ये बहुत अच्छा था। इसका भी आखिरी का भी देख लें तो मेरा अभी तक ये जवाब, मैं ये कहती कि उसमें कोई गलत काम नहीं हुआ होगा, लेट्स अज्यूम कि बिल्कुल हुआ होगा, मगर सवाल ये कि वो गलत काम केपी में नहीं हुआ मगर बाकी में हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दी अदर कि आप सोशल मीडिया जो है ना वो आपका केओटिक बयानिया तो बना सकता है, वो ना सियासी मुफाहमत में कोई उसका हल है, ना वो सियासी दर्जा हरारत को कमी कर सकता है, ना वो एक सियासी सोच को आगे लेके जा सकता है, क्योंकि वहां पर एक मोनेटाइजेशन, व्यूज बेस्ड मोनेटाइजेशन का मॉडल है। जैसा ब्रिगेड साहब ने भी अभी फरमाया कि आप वहां बात कम करें, मेरे हिसाब से तो इग्नोर कर देना चाहिए। अगर हमारी सियासी जमातें सोशल मीडिया के फिर क्या रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर, या हमारी हुकूमत या हमारी एस्टैब्लिशमेंट इस चीज के मैं कह रही हूँ ना कि इसकी कैद में आ जाएगी कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है, तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर जैसे वसीम ने कहा, फिर हम दायरों में घूमते रहेंगे। प्रोटेस्ट का मतलब सियासी दर्जा हरारत को कम करना होगा। केओटिक मॉब अगर हमने क्रिएट करना है और हमने इस चीज में रहना है, हमारा एब्सोल्यूट है। देखिए खान साहब को सजा जो है वो अदालती कार्रवाई के तहत दी गई है, तो वो सियासी मफाहमत से बाज नहीं आएंगे, उसके लिए आपको अदालती प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे, मगर वहां पर आपके लॉयर्स जो है वो हर वक्त नहीं पहुंचते। प्रोटेस्ट तो चल रहा है, अडयाला जेल के बाहर खान साहब की बहनें जो हैं वो वहां होती हैं, ये 90 से ऊपर MNAs हैं, क्यों ये एक दिन भी पूरे 90 नहीं बैठे? काली पट्टियां बांध के बैठ जाए ना भाई, आपका इस्तेकाक मजबूर होगा, आपको उठा नहीं सकते, स्पीकर की परमिशन चाहिए, बट डू समथिंग। व्हाई डू यू वांट कि आप आम बंदा जो है, जैसे बीर साहब ने बहुत सही फरमाया, उसको एहतजाज की आग में झोंक रहे हैं, फिर वो गिरफ्तार हो जाता है, फिर उसका बेचारे का कोई पूछने वाला नहीं होता, वो जख्मी हो जाए या उसकी वफात हो जाए। तो यू नो लीडर हैज टू कम फॉरवर्ड एंड देन देयर इज अ लीडरशिप वैक्यूम एट PTI। कौन किसकी बात कौन मान रहा है ना? अभी अचकज़ई साहब जब लाहौर गए तो वो आलिया हमजा, उनकी पंजाब की जो लीडरशिप थी वो कहाँ थी? वो
एक एक बात करता है राजा साहब, दूसरी बात करते हैं, वो कहते हैं यार आपस से तो स्कोर सेटल कर लो ना, तुम चाहते की हो। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आदिल साहब, ये बताइए कि हमने हमेशा देखा नेगोशिएशंस जब होती हैं, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन यही है कि आप एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और उसके बाद ये होता है कि अगर आपको दूसरी साइड जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कोई अपनी तरह दूसरी साइड से एक्सरसाइज होता है तो फिर ज़रा पोजीशंस जो है वो नीचे आती हैं। अब महमूद खान अचकज़ई साहब को या ऑपोजिशन को जो उनका नोटिफिकेशन है, जो कि वो कहते हैं कि उनको नहीं मिला एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो तो दे दिया गया है जो उनकी सर फहरिस्त एक डिमांड थी। अभी भी ये कहना जी माल वापस करो, ये कितना प्रैग्मेटिक अप्रोच आपको जो है लगती है? एंड बिलखसूस एक ऐसी मुल्क में जहां जैसे भी फौजिया ने कहा कि कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसपे जो है वो अपोजिशन ये नहीं कहती कि ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुआ है, कभी मैंडेट वापस नहीं हुआ, कभी वो रिविजिट नहीं हुआ। सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग हाउ प्रूडेंट डू यू थिंक ये इनकी तरफ से डिमांड लगती है, प्रैग्मेटिक लगता है आपको ये? देखिए, दो चीजें। एक, पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि यू आर डीलिंग विद पॉपुलिज्म, यू आर नॉट डीलिंग विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। वो पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर जरूर है, वो पॉलिटिकल पार्टी की तरह सिस्टम में भी आए हैं, लेकिन बेसिकली ये जो बात हो रही है, जिनके साथ आज जिनको आप इस वक्त ऑपोजिशन कह रहे हैं, जो पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ी ऑपोजिशन है वो पीटीआई, वो पॉपुलिज्म है। अब पॉपुलिज्म को डील करने के लिए वो टैक्टिक्स अडॉप्ट नहीं की जा सकती जो टैक्टिक्स एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अडॉप्ट करती थी। फिर इसमें मीन्स बहुत सारे चेंज हो गए हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी एडवांसमेंट ने एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया है। जो डिजिटल स्पेस के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म का रिस्पॉन्स वहां से चल रहा है, वो भी स्टेट के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। अगर ना होता तो इतने एक्शंस ना करने पड़ते आपको, जो कि आपको इंटरनेट स्लो डाउन करने से लेके दूसरे इकदाम करने पड़ रहे होते। तो बेसिकली आपको उस माइंड सेट को समझना है कि जो माइंड सेट है वो है पॉपुलिज्म का। वहां पर आपसे इलेक्शन ये सोच के मांगा जा रहा है। आई एग्री विद यू कि 18 के इलेक्शन में आप इमेजिन करें जिस पॉलिटिकल पार्टी पर ये इल्जाम था कि वो जो है आरटीएस बिठा के पावर में आई है, वो अपना 18 के इलेक्शन भी जस्टिफाई कर लेती है और 2024 के इलेक्शन के ऊपर उसने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो आप जिस तरीके से उनको डील कर रहे हैं, जिस चैलेंज को आप डील कर रहे हैं, वो आप पॉलिटिक्स के स्टाइल से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस तरीके से तो डील नहीं हो सकता। दूसरी बात जो इसके अंदर है वो ये है कि जाहिर है एक चैलेंज तो है, बहरहाल उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए आपको भी एंगेजमेंट करनी है। अगर वो महमूद खान साहब को अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना सकते हैं, तो आपको भी कोई रास्ता जरूर ढूंढना है कि आप उनको समहाउ एंगेज रखें। देखें, ये स्टेट का काम नहीं है कि स्टेट एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्सेस हो जाए, या पॉलिटिकल पार्टी अगर स्टेट को वर्सेस करना चाहती है तो वो उसके वर्सेस हो जाए। बट आदिल, इफ आई मे इंटरजेक्ट, महमूद खान अचकज़ई साहब फिलहाल तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, लेकिन जिस किस्म की आपको पता है कामरान मुर्तजा साहब ने जो बात की है, उसके बाद आपको पता है वो दिन दूर नहीं है कि सोशल मीडिया ब्रिगेड उनके पीछे पड़ जाएगी। और वो मुझे नहीं समझ आ रही कि कितनी देर तक वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे, या खान साहब इसमें भी यू टर्न ले लें। सो अगेन ये भी रिमेन्स टू बी सीन कि उनकी तरफ से कोई साबिक कदमी उस तरफ से भी तो आए ना। नहीं, ये मुझे लगता है ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है। डॉक्टर मारिया, आप देखें कि शेर अफजल मरवत मोबिलाइज किया, हीरो बन गए पीटीआई के एक रात में फारिग। जो बंदा, जितने बड़े बड़े इनके लीडर्स थे, वो एक रात में फारिग हो जाते हैं क्योंकि एक मैसेज आता है डियाला से और कहा जाता है कि ये ही इज नो मोर विद अस, और वो गॉन, फिनिश। सो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यही पॉपुलिज्म के अंदर होता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है, स्ट्रक्चर पॉलिटिकल पार्टी वाला हो, तो उसकी बी टीम भी होती है, उसकी सी टीम भी होती है। इधर कोई एबीसी नहीं है। एक तो अपनी पार्टी पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है महमूद खान साहब को बनाना, ये बताना कि मेरी पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गवर्नमेंट के साथ एंगेज कर सके या डायलॉग कर सके। दूसरा ये है कि उनके ख्यालात, उसका फायदा उठाना कि वो जब जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर या वो बात करेंगे। मुझे लगता है कि महमूद खान साहब को बहुत ज्यादा एक वो जो एक जाहिर है वो एक हार्डकोर अपनी उनकी पोजीशन होती है, जो स्टांस है, मुझे लगता है वो फिर भी किसी ना किसी हद तक सियासी बात भी करेंगे। इतना भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही जाकर वो बात करेंगे जो शायद हमें पीटीआई की तरफ से ज्यादा सुनने को मिलती है। तो वो समझेंगे भी कि हुदूद और क़यूद क्या है, लिमिटेशंस क्या है। और ये बहुत, आप देखें, एक साल से एंगेजमेंट चल रही थी, अब जाके इन्होंने महमूद खान साहब को कोई स्पेस दी है। इससे पहले इनको डायलॉग के लिए भी आगे करते थे, फिर पीछे कर देते थे, और इनको पता ही नहीं होता था कि पीछे से पीटीआई निकल चुकी होती थी। तो आप ये ध्यान में रखें कि महमूद खान साहब भी, जाहिर है कुछ उनके ख्यालात, नजरियात वो अपनी जगह, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई वाली पोजीशन पार्लियामेंट में जाके ले लेंगे कि बिल्कुल ही एक तरफ जाके खड़े हो जाएं। सो ये जो उनको बनाया गया, उनको पता है उनको हटाना आसान है।
और इसी तरह अपनी पार्टी में भी वो किसी को भी हटा लेते हैं। तो मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूं, अगर आज अलायंस की सूरत में ये गवर्नमेंट बनी है ना, कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, तो वो इसलिए बनी है कि उनको पता है कि हम मिल के तो इस चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हम अलहदा होकर नहीं कर सकते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात को समझें, तो इसलिए मैं समझता हूं गवर्नमेंट को, चाहे डायलॉग सक्सेसफुल हो मारिया या नाकाम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से वहां से अटेम्प्ट्स की जा रही है, इसी तरह गवर्नमेंट को भी एंगेजमेंट अपनी रखनी होगी। बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे आप कहते हैं, बैकडोर कॉन्टेक्ट जिसे आप कहते हैं, उनको भी एंगेज रखना होगा, ताकि किसी को भी एक्सट्रीम पोजीशन लेने का मौका ना मिले। लेकिन अगर एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली गई, तो मुझे आप बताएं, फिर ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ये सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत दफा ऑफर की, अब वो इलेक्शन मांगते हैं। देखिए, इलेक्शन तो बिल्कुल ठीक कहा गया कि इलेक्शन तो इस मुल्क में सारे ही सब पे एलिगेशन आई, सब रिग्ड है, सबके अंदर इल्जामात हैं, सबके अंदर कहीं इरेगुलरिटी है, कहीं एम्बिग्युइटी देखी जाती है, कहीं जो है वो रिगिंग हुई है। लेकिन आपको इस प्रोसेस को किसी ना किसी तरह देखें, पॉलिटिक्स के नतीजे में पाकिस्तान बना था ना, बिल्कुल अच्छी सियासत के नतीजे में पाकिस्तान मिला ना हमें। सो वो आपने अच्छी पॉलिटिक्स करनी है, चाहे क्राइसिस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपने उसका कोई रास्ता निकालना है। लेकिन ये ऑप्शन नहीं है कि आप उन्हें और वो आपको इग्नोर कर दें। ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट ने ऑफर की, वो जो इलेक्शन मांग रहे हैं वो उनको जाहिर है ना मिलना ना ये हो सकता है, ये वो भी आपको पता है, वो उन्हें पता है, वो इतना ज्यादा मांग रहे हैं कि वो कहते हैं कम से कम इस बहाने हमें रिहाई या जमानत या कोई स्पेस मिल जाएगी। तो ठीक है, अगर वो यहां से अपनी डील स्टार्ट करते हैं या अपना डायलॉग स्टार्ट करते हैं और उसके बीच में कोई रिलीफ लेना चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको भी पता है कि इलेक्शन मिलेगा, उनको पता है एक बाय इलेक्शन भी फिलहाल नहीं मिलने वाला जो इस वक्त कंट्री के अंदर एनवायरमेंट है। तो इसको मेरा ख्याल है बहुत केयरफुली, यानी देखिए, कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि गवर्नमेंट को भी ये इंप्रेशन देना चाहिए कि वी आर सीरियस इन दिस बिजनेस और हम आपसे एंगेज करना चाहते हैं, ताकि जब ये डायलॉग का प्रोसेस कहीं रुक भी जाए तो ये ना लगे कि पीटीआई चाहती थी या ऑपोजिशन चाहती थी और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। सो ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे वो, क्योंकि मैं चाहता हूं इस मुल्क की इकोनॉमी या कंटिन्यूटी या स्टेबलाइजेशन का जो फेज है ना, वो जो है वो रहे। कंटिन्यूटी से मुराद कोई एक गवर्नमेंट या एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये निजाम जो है वो चलता रहे ताकि हमें रिलीफ मिले, क्योंकि इस कंट्री में इतनी अप्स एंड डाउन्स इसने देख लिए हैं कि अब इसकी इकोनॉमी इसकी मुतामिल नहीं है, और ना इसकी फॉरेन पॉलिसी मुतामिल है कि आप यहाँ पर बार बार चेंजेस दें। हमें तवाजुन चाहिए, और पॉलिटिक्स की तो डेफिनेशन ही है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो वो तो बिल्कुल जो है वो हुकूमत पे ओनस भी होता है, हुकूमत को इसमें से कोई सिचुएशन निकालनी भी चाहिए और मीनिंगफुल डायलॉग जो है वो होना चाहिए। बट ब्रिगेडियर साहब, कमिंग ओवर टू यू, मुझे ये बताइए कि मुझे तो आपस की बात है, महमूद खान अचकज़ई के जो सितारे हैं ना वो गर्दिश में ही नज़र आ रहे हैं। एक तो अभी जैसे आदिल ने बात की कि वो वाली स्टांस नहीं लेंगे जो कि पीटीआई लेती है, वो तवाज़ुन रखेंगे अपनी गुफ्तगू में। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ये रेड फ्लैग उनके लिए ये आ गया। दूसरा, कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो उनके लिए बात की है वो एक और रेड फ्लैग है। तो महमूद खान अचकज़ई को यहाँ हुकूमत ये नहीं कह रही एंगेज ना करें, बिल्कुल एंगेज करें, लेकिन इससे क्या जो है वो वैध है कि आपने यहाँ पे एंगेज किया महमूद खान अचकज़ई साहब को और उधर से महमूद खान अचकज़ई साहब चेंज हो गए, फिर कोई नई शक्ल आ गई वहाँ से। मतलब ये भी तो एक वो मतलब पीटीआई से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि उनको एंगेज नहीं करना चाहिए, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इश्यूज। देखिए, बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई इज वेरी वल्नरेबल। जो पीटीआई ब्रिगेड है ना, रियली दे गोइंग टू प्ले हेल विद हिम। ही इज अ पॉलिटिशियन। जितने भी एंटी हैं, जिसके भी एंटी हैं, ही माइट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रिकंसिलिएशन। और खासतौर पे असेंबली में भी जाके अगर वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये इंप्रेशन देना पड़ेगा कि नाउ द पार्टी वांट्स के डायलॉग हो और बैठ के बात करें। और प्राइम मिनिस्टर सर, उनकी बहन अभी भी ये कह रही है जो मुज़ाकरात चाहते हैं वो पीटीआई नहीं है। आपको पता है ना, आजकल तो बहन का भी काफी वेट है। बात ये है ना, देखें, प्रॉब्लम यही है ना कि ये जो बुज़दिल है ना, पार्टी को तबाह करके रखती है। एक उनकी बेगम और एक उनकी बहनें, ये पार्टियां इस तरह नहीं चलती हैं। और आपका मेन, आप मुझे बताएं इस वक्त अगर मैं कहूँ और आप कहेंगे जी सिंध का कौन 4 सिंधी टॉप के पीटीआई के लीडर हैं, 0/0। पंजाब में वी डोंट नो, जो बाकी कैद के अलावा सजाएं उनके अलावा आपको किसी को नहीं पता कौन है। केपीके में भी ओनली नो इट, ब्रसन का भी नहीं पता। सो आपको ये वक्त, इसको अब ये काम लीडर ऑपोजिशन का है कि आप पार्लियामेंट को फाल करें और अपने प्रोविंसेस के अंदर दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन करें। आप इलेक्शन की तैयारी करें। आप अगर ये नहीं करेंगे तो आप फिर इसी तरह बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। जब तक आपके स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल लीडर जो पार्टी के नहीं वर्क करेंगे, और आपका सिंध में पॉलिटिकल लीडर, जब आपकी पार्टी फाल होगी, जब आपका सिंधी
रिस्पेक्टेबल जो प्रेसिडेंट हो पार्टी का वो होगा। अगर आप लोकल लेंगे, कराची के रखेंगे, तो आपकी पार्टी कभी नहीं चलेगी, जिसको पूरा सिंध रिस्पेक्ट करता हो। सिंध में ट्रेडिशन है कि सिंध का इंटीरियर सिंध का लीडर जो है, बड़ा जो भी है, वो जिस पार्टी के पास भी जाएगा वो वहाँ उसको रिस्पेक्ट मिलती है, कराची वाले को नहीं मिलेगी। आई नो, मैं सिंध में रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ का सिस्टम क्या है। इसलिए अब आप ये चीजें आप कर नहीं रहे हैं, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, आपको चीफ ऑर्गेनाइजर लगाना चाहिए पार्टी का इस वक्त। ऑनेस्टली एक जो सारे प्रोविंसेस में जाके पहले एक महीना 2 महीना सबको दें, पहले अपने सिलेक्ट करें प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर, और फिर उसको आगे डिवीजन लेवल पे पैन आउट करें और उसको बनाएं। आप नहीं कर, आपका सिर्फ जोर है कि तकरीरें करना और जलसे करना, जुलूस करना, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। और फिर वर्किंग कंडूसिव एनवायरनमेंट्स आप क्रिएट करें। आप जब बैठेंगे ऐसे, जब आपके आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं, हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो वो भी उनका दिल जले होंगे, वो आपके डायलॉग कामयाब नहीं होंगे। क्रिएट अ वर्किंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये डायलॉग से पहले होने चाहिए, हमेशा करते हैं आप, ताकि फ्रेंडली माहौल में बात करें एंड देन गिव अ टेक करें। एंड यू कांट बी हार्ड नट कि आपने 3 पॉइंट्स है उससे आपने राइट लेफ्ट होना ही नहीं है। और गवर्नमेंट भी तो गिव एंड टेक का पर्पज है ना डायलॉग करने का, अगर वो नहीं तो दे नो पर्पज। तो ये चीजें अब आपको सोचने की जरूरत है जो हम नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ बेसिकली ये है कि असेंबली में जाएं, बैठ के बात करें, और अपने इलेक्शन के लिए जो आपके केसेस हैं उसको क्यों नहीं लड़ रहे हैं। कोई केस खामोश, कोई डेट नहीं लग रही है, आपके सारे लॉयर्स हैं वो बैठ के, आई थिंक इनकी प्रॉब्लम तो ये कि पार्टी लीडरलेस है, कोई पार्टी में लीडर नहीं है, हर एक अपनी जोन की मस्ती लगा के बैठा हुआ है। और वो चाहते, मुझे तो ये शक पड़ता है कि दे वांट के बयानी पीटी अंदर रहे और ये इनकी दुकान चलती रहे जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं। इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, ये पीटी बानी पीटी को सोचना चाहिए। और ये जो खवातीन है इनको बहने, बिल्कुल आई रिस्पेक्ट देम, वो अपने भाई के साथ मिले, जो भी प्रॉब्लम है, बट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। यही उनकी बेगम का है कि वो पहले, आप मुझे बताए ना 24 नवंबर को 26 नवंबर को क्या किया पार्टी जी, अगर वो उस वक्त ना निकलती शायद पानी पीटी को कोई रिलीफ मिल रहा था, मिल जाता, वो भी खत्म हो गया। तो ये चीजें अब आपको बैठ के सोचनी चाहिए, प्लान करें कि हमने कौन सी चीजों से किस वक्त कौन सा रिलीफ लेना है, और पार्टी को उससे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, ये कौन सोचेगा? दैट्स द $1 million क्वेश्चन। जी प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि 2 चीजें, एक तो जो बगीर साहब ने बात की ना, बहनों ने बेड़ा गर्क कर दिया वीडियो। मज़ाहमती सियासत साउथ एशिया में खवातीन ने और फीमेल ऑफ द फैमिलीज ने ही की है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और इंडोनेशिया तक चले जाइए, और उधर साउथ अमेरिका में भी देख लीजिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ही इज आल्सो सेड द सेम थिंग कि उसमें कोई बुराई नहीं। मगर क्या वो फिर वो जो मोरूसी सियासत वाला एक डायलॉग था, फिर हम उसको कहाँ ले, वो कहीं पीछे चला गया है इतने। और इसके साथ जो दूसरी चीज डैमेज कर रही है ना, एक तो ये कि पार्टी स्ट्रक्चर का ना होना, सेकंड ईयर लीडरशिप का ना होना, और दूसरा ये कि ये जो पॉपुलिज्म, सोशल या इकोनॉमिक मोनेटाइजेशन मॉडल, और उसके ऊपर पॉलिटिकल नार्सिसिज्म ऑफ द लीडरशिप पीटीआई, मेरे ख्याल में ये आपस में रिजॉल्व नहीं हो रहे। बात आप करें कि हम इदारों की, और इदारे से इस वक्त मेरी मुराद पार्लियामान है कि जो हमारे सिस्टम एरोड हो गया, सिस्टम इदारों से ही बनता है ना, तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट करनी पड़ती है। वो आपको, यू लाइक इट और नॉट, जो भी है वो आपको फ्लोर ऑफ द हाउस से मिलेगी। आप नहीं, हम गोल दायरे में एक बैल की तरह घूमते चले जाएं। अच्छा फौजी, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी, तो आपने ऐड किया, पीटीआई की हिस्ट्री को अगर देखें तो हमें नज़र आता है कि मतलब इस वक्त जो महमूद खान अचकज़ई की जो इस वक्त पोजीशन है वो बड़ी डामाडोल किस्म की पोजीशन नज़र आती है। Who knows, maybe tomorrow he might not be able to sustain his position. Having said that, महमूद खान अचकज़ई साहब का ये कहना कि जी बाकी मान जाए तो बानी चेयरमैन से अंडरटेकिंग या उनकी जो रजामंदी है वो मैं लेके आऊँगा, क्या ये बहुत ही एक एम्बिशियस जो है वो क्लेम नहीं है? मतलब आई एम सॉरी, आई फेल टू अंडरस्टैंड, कैसे लेके आएंगे ये? देखिए ना, फिर ये वही बात आ रही है जो वसीम भी बात कर रहे हैं और बिट साहब भी कह रहे हैं, ये बात ही क्यों, आदिल सॉरी, आई एम सॉरी आदिल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, माय अपॉलॉजीज, ये बात जो है वो ये है कि ये पॉइंट ही क्यों मेज के ऊपर है कि तुसी मान जाओ असी उन्हां दे गोडे गिट्टे नप लांगे। नहीं भाई, हम एक पार्टी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम एक इदारे की बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत चलता है।
वो एक पार्टी एक बजाते खुद एक इदारा है जिसको खुद को भी एक डेमोक्रेटिक फेस देना है, अंदर भी और बाहर भी, और सही। लेके चलना। तो अगर हमने एक करना है तो फिर वही पांच शहनशाहियत मोरूसी, तो फिर तो मतलब यू कॉलोफेल का तेजाद सामने आ जाता है। ऐसे तो बात नहीं चलेगी कि हम कहें कि हाँ जी आप ये कर लें और ये लेकर चले जाएं। ये और ये जो कॉम्स में बहुत अच्छे सोशल कॉम्स यूज किए थे 2018 के इलेक्शन से पहले तक और अब तक, अगर 10 साल की एक रिसर्च स्टडी की जाए ना तो नजर आता है कि कितना अच्छा एक मोदी साहब ने अपने इलेक्शन में कॉम्स यूज किए, अपने पहले इलेक्शन में व्हेन द होल इंडिया टर्न्ड ऑरेंज, और उसके बाद उस पैटर्न को पीटीआई ने यूज किया, बहुत अच्छी बात है। मगर उसके बाद उसको मोनेटाइजेशन और वो व्यूज के पैसे मिलने के चक्कर में आपने अपने मुल्क को ही गिरवी रखना सोच दिया। आप कहते हैं गाली दें, मुल्क को आग लग जाए, मुझे बताएं कि खान साहब होने चाहिए, मुल्क ना हो। इस बेहनिए को साथ रख के ना मफाहमत हो सकती है ना बातचीत हो सकती है। बट वेयर इज द लीडरशिप दैट विल से दैट यस खान साहब इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम उनकी रिहाई, और पॉलिटिकल केसेस फ्रिवलस भी होते हैं। लेट्स अज्यूम हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का हिस्सा, ये बात गलत ठीक है, बिल्कुल सही है, एंड वी डोंट नो वेदर दीस केसेस विल स्टैंड। बिल्कुल सही कह रही हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज अभी तो वो जैसे बेयर साहब ने फरमाया कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आगे चल ही नहीं रहे। भाई आप लोग मिलने की इजाजत नहीं देते, मगर कितनी दफा सलमान राजा बीइंग एन एस्ट्यूट लॉयर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहा ये आपने कहा था, ये मैंने लिस्ट दी कि तब से मुझे बुलाया नहीं। अरे कोर्ट तो जॉब होल्ड इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल, सो दे आर परफॉर्मिंग लाइक एन हेडलेस चिकन। और इससे फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, वो बोल रहे हैं कि भाई आप आगे आइए और बातचीत करें। जो जिनके खिलाफ फॉर एग्जांपल राना सनाउल्लाह, जिनके खिलाफ इतने बुरे मुकदमे उन्होंने, और ही इज लीडिंग के ये इंपॉर्टेंट है, बट देन एवरीबडी इज आल्सो सेइंग के यू नो वेयर इज द लीडरशिप। लीडरशिप हैज टू सी बियॉन्ड देयर नोज अबाउट द कंट्री, अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अच्छा आदिल, जो ये बात की जा रही है महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से कि जी बानी चेयरमैन की गारंटी जो है वो मैं दूंगा, या मैं उनकी जो है वो उनसे जो है वो अंडरटेकिंग जो है वो लेकर आऊँगा, आपको ये किस हद तक जो है वो रियलिस्टिक लगता है, किस हद तक आपको प्लॉजिबल लगता है? बिकॉज आपको पता है माजी में जब भी मुज़ाकरात हुए हैं तो महमूद खान अचकज़ई साहब पे तो ऑलरेडी उनकी इतनी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमें याद है जो चीज़ें, गो के महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं मैं वो भुला चुका हूँ अब, बट अपनी पार्टी के लोग जो हैं उनके शाह महमूद कुरैशी जैसे, फवाद चौधरी जैसे, वो अंदर एक बात करके आते थे कमेटीज़ में जब वो इलेक्शन के हवाले से जो है डिसीजंस लेनी थी, और बाहर आते थे, एक फ़ोन कॉल आती थी और सब कुछ बदल जाता था। कैन महमूद खान अचकज़ई एक्चुअली टेक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बानी चेयरमैन के लिए जो है वो कोई इस तरह गारंटी ले सकते हैं? नहीं, कोई नहीं दे सकता। ये आप काफी देर से ये सवाल इसका जवाब तलाश कर रही हैं। बिल्कुल कोई नहीं दे सकता। बानी चेयरमैन की गारंटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से मिल सकती है, और वो उनकी अहलियां हैं जो के अंदर हैं, और इसके अलावा उनकी गारंटी ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। लेकिन मारिया, इसमें समझने की बात यह है कि ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, ये कौम परस्त थे और इन लोगों की एक खास पोजीशन थी अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट, और वो अपनी पोजीशन का बारहा इजहार करते रहे। लेकिन इन सब के दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि क्योंकि पीटीआई ने जो है वो आके इन सब की पॉलिटिक्स जो है वो, चाहे वो कौम परस्त पार्टियां या दीगर पार्टियां, उनको इफेक्ट किया है। तो उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है कि वो अब इस घोड़े पे सवार होकर आराम से सवारी कर रहे हैं और अपने आप को रेलेवेंट भी रख लिया है, और वो नैरेटिव जो उनकी चीजें कहीं पीछे चली गई थी वो अब इस प्रोसेस के जरिए जो है वो दोबारा हाईलाइट हो रही हैं। सो ये कहना कि मैं उनसे दस्तखत करा लूंगा साइन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से जो करवाना चाहते हैं वो उनसे करवा लेंगे, अनटिल अनलेस बानी खुद जो चाहते हैं वो ना हो। और सबको पता है कि वो यही चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिले, और उनको रिलीफ के बाद जो है वो, या उनसे डायरेक्ट बात की जाए। वो उन्होंने एक दफा तो नहीं कहा, 40 दफा कहा है भाई मुझसे बात करो जिससे बात करनी है, मेरे पास आए, मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो कोई एंगेज ही नहीं कर रहा। सो उनको इस बात का गुस्सा है कि उनकी पार्टी के हर बंदे को एंगेज किया जा रहा है लेकिन उन्हें एंगेज नहीं किया जा रहा। और बेसिकली जो महमूद खान साहब बात कर रहे हैं, देखिए महमूद खान साहब को आज मैं और आप 100 दफा क्यों डिस्कस कर चुके हैं एक साल में, क्योंकि वो उनकी रेलेवेंस ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी के साथ अटैच हो गई है, और उनके इंटरेस्ट दोनों के अब अटैच हो गए। उन्हें भी पता है, वो हमसे ज्यादा समझदार और तजुर्बेकार है महमूद खान साहब, उन्हें पता है कि
अगर वो कुछ करवाने जाएंगे तो वो बानी की मर्जी होगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो अपने आप को इस सारे प्रोसेस के जरिए रेलेवेंट रख रहे हैं। उनको पता है जब मैं ये बात करूंगा तो पीटीआई का जो क्लाउड है, पीटीआई की जो सपोर्ट है, वो मेरे साथ जैलन होगी, और अगर वो मेरे साथ जैलन होगी तो मेरी पॉलिटिकल रेलेवेंस होगी, और वहां मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश करता रहूंगा जो उनका अपना एक खास नुक्ता नजर है। तो एक तो ये बात है, अगर उनकी पार्टी में कोई ये नहीं करा सकता, और उनकी अहलिया के अलावा आपको पता है कोई भी ये काम नहीं करा सकता, तो कोई नहीं करा सकता। लेकिन उनको पता है जब तक ये इशू, और उनको ये भी पता है ये इशू जल्दी रिजॉल्व होने वाला भी नहीं है, तो इसलिए वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देके वो करना चाहते हैं। बाकी जहां तक इस बात का सवाल है, मैं फिर कहूंगा कि बातचीत जरूर होनी चाहिए। अगर आप अपने ओपोनेंट को समझ भी जाएं कि व्हाट दे आर अप टू, इवन देन यू शुड फाइंड अ वे। आपको ये बताना नहीं होता कि हम आपको समझ गए और हम आपके साथ ये करना चाह रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है, फिर भी सब कुछ समझने के बावजूद कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर भी एक इंप्रेशन यही रहना चाहिए कि वो कुछ कर सकते हैं। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी स्टेज के ऊपर अगर एंगेजमेंट अच्छे लेवल पर हो, और अगर फिर भी बानी चेयरमैन बात को ना मान रहे हो, तो फिर इन जमातों को कम से कम आपको ये बताने को होगा कि आप जिनके लिए बात कर रहे हैं उनको समझाना इतना आसान काम नहीं। बिल्कुल, द ओनस इज ऑलवेज ऑन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। ब्रिगेडियर साहब, 8 फरवरी को जो ये ऑपोजिशन जो पहिया जाम की जो कॉल दी हुई है, और पीटीआई भी, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वैसे पहिया जाम अपने सूबे में भी क्यों कर रहे हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि जी वहाँ तो बड़े जो है वो फेयर फ्री इलेक्शन हुए और वहाँ पे हमने जो है वो फेयर एंड स्क्वायर हम जीते हैं। सो आई मीन आई कंप्लीटली आई एम बैफल्ड एट द स्ट्रैटेजी, बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल है ऑल ऑफ अस आर बैफल्ड जितनी पिछले 3 साल में जो हम पीटीआई की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, स्पेशली एहतजाज के हवाले से। पहले आपको क्या लगता है ये एहतजाज किस हद तक जो है वो कामयाब होगा, गिवन के पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, यहाँ पे इनकी ना हुकूमतें हैं, ना इनकी वो स्ट्रीट पावर है, ना इनकी मोबिलाइजेशन उस तरह हो सकेगी, ना इनका पार्टी स्ट्रक्चर है। आपको लगता है विल दे कम आउट स्ट्रॉन्गर, और विल दे कम आउट ऑन अ मोर वीकर विकेट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे अभी है उससे भी मजीद जो है इनकी पोजीशन वीक हो जाएगी हुकूमत के सामने? देखिए डॉक्टर मारिया, लेट मी टेल यू, ये इससे ज्यादा वीक हो जाएंगे इस कि पंजाब में दे विल नॉट क्रिएट एनी इफेक्ट, बिल्कुल। और पंजाब इज अ लैडर टू सक्सेस। आपके 3 सूबों के बराबर उनकी स्ट्रेंथ है, 12-13 करोड़ पीपल हैं पंजाब के। तो अगर वहाँ पहले कभी हो सके ये, ना कभी वहाँ पर ना लीडरशिप का पता है पंजाब की कौन है, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अभी भी आपके विजिट पे गए थे, व्हाट हैपेंड जी, ना सिंध में होगा, लेट मी अश्योर यू। और फिर यू कांट ब्लॉक हाईवेज ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, वो सारे बेचारे वर्कर्स जो जाएंगे वो सारे के तरह पकड़े जाएंगे, उनकी अफेयरें कट जाएंगी, और रही से जो बेचारे लोग हैं वो भी नुकसान में चले जाएंगे। बलोचिस्तान में सेम थिंग हैपन। केपीके में आपने पहिए जाम क्या करना है, अटक से पहले पीछे आपकी अपनी हुकूमत है, अपने एरिया में क्यों कौन सी अपने पहिए जाम करनी है, यू कैन डू एनीथिंग, इट डजंट क्रिएट एनी इफेक्ट, वो उसको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए बजाय इसके कि आप एम्बेरसमेंट करें, इसके बजाय आपको चाहिए एक जलसा कर लें, हम भी आप समझते हैं वहां अपना जो भी बड़ास निकालें। और आई वुड से कि आपको यहाँ तक कहना चाहिए कि अब 8 फरवरी की जो बात है वो अब पीछे छोड़ के अपने नए इलेक्शन की तैयारी करें। आपने इलेक्शन लड़ना है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी नेशनल पार्टी है। पाकिस्तान में ये बड़ा एक सीरियस थ्रेट हो चुका है कि PMLN इज नो इन पंजाब, पीपल्स पार्टी इज इन सिंध, और कराची जो बलोचिस्तान है वहाँ पीपल्स पार्टी थोड़ा इन्वेस्ट किया है। और इस वक्त पीटीआई स्टिल जो पिछले तक देखें तो वो पूरे पाकिस्तान में थी। सही। इसको कैश करें, इसको और डेवलप करें, बिल्कुल। ये तो समझ नहीं आ रही है। प्राइवेट ये बयानी पीटीआई एक दफा भी एक रात भी इंटीरियर सिंध में नहीं रहे और फिर भी इनको वोट लोगों ने डाले। तो आप सोचें, इनको ये चीजें नहीं समझ नहीं आती है। राइट। इसलिए अपनी ये चीफ ऑर्गेनाइजर बनाएं, पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, और फिर 6 महीने साल के बाद जन सी के वो आपको क्या डिलीवर करते हैं, एंड एम फोकस होना चाहिए अगले इलेक्शंस। वो आप सर मसला ये है ना कि यहाँ पे लीडर जैसे जिसकी कोई नॉमिनेशन या जो लीडर बनता है उसके खिलाफ इतने कैंप्स खड़े हो जाते हैं। और ये तो हम जब बानी चेयरमैन खुद पार्टी को लीड करते थे तब भी नजर आता था, और उसमें एक हिकमत नजर आती थी कि मुझसे बड़ा शायद कोई ना बन जाए। तो उसी चक्कर में लीडर आज तक कोई बना नहीं है। बट फौजी साहिबा, वुड यू अग्री दैट ये जो हिकमत अमली है इसने सवाए एम्बैरसमेंट के पीटीआई को, और अब ऑपोजिशन जिस तरह कह रही है उनको कुछ नहीं मिलेगा इससे सवाए एम्बैरसमेंट के, और कुछ नहीं मिलना यहाँ से? फौज साहब आपकी जी माइक अनम्यूट कर लीजिए।
मैं लफ्ज एम्बैरेसमेंट की बजाय फ्रस्ट्रेशन को यूज करना चाहूंगी। Okay. एम्बैरेस कहूंगी इसलिए नहीं यूज कर रही क्योंकि मे बी अगर उनको जिस तरह वो चाह रहे हैं बिल्कुल फ्री हैंड दे और लोगों को पता हो कि शायद उन पर एफआईआर नहीं कटेगी तो वो निकल आए, बिकॉज वोट तो दिया है ना, तो वोट तो मेरे ख्याल है फौजी साहब आपकी ऑडियो कुछ आ रहा है। आदिल, आई विल कम टू यू क्विकली। एफर्ट इन फ्यूटिलिटी लग रहा है आपको या ऐसे लगता है कि कुछ डिलीवर होगा? अपॉलजीज फौजी साहब, आपकी ऑडियो का इशू आ रहा है जी। नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखें आपको दो चीजें अलग अलग करके देखनी है। जब वो जलसा करते हैं तो फिर भी लोगों को मोबिलाइज कर लेते हैं और निकाल लेते हैं, या कोई गैदरिंग करते हैं उसमें लोग निकल आते हैं। लेकिन जब भी वो 9 मई के बाद ऐसी कोई अटेम्प्ट प्लान करते हैं तो आप देखें रिस्पॉन्स नहीं आता। 26 नवंबर में भी आपको उस तरीके का देखें रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरीके का ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनका ख्याल था कि पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा, उसको फाइनल कॉल इन्होंने कहा था। मेरा नहीं ख्याल कि जब इस किस्म की पहिया जाम कॉल की ये बात करते हैं तो इनको वो रिस्पांस कंट्री वाइड मिलेगा जो ये एक्सपेक्ट करते हैं। अलबत्ता जल्द से रैलीज की हद तक ये बात ठीक है एक, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और मेरा ख्याल है जिस तरह हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि आगे की जो है वो कोई तैयारी की जाए, अगला इलेक्शन कोई इस तरह का हो जिसमें कोई रूल्स ऑफ द गेम जो है ज़ाब्ता अखलाक कोई तय हो जाए, रूल्स ऑफ द गेम तय हो जाए, ताकि हर इलेक्शन की तरह उस इलेक्शन में भी ये ना जो इल्ज़ाम है वो लगे कि जी हमारा मैंडेट चोरी हो गया। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। फौजी साहिबा, ब्रिगेडियर साहब और आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपने कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।